करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। मंगलवार से गायब 2 बच्चियों का तालाब में मिला शव। परिवार में मचा कोहराम। सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी की घटना। मामले की अनुसंधान में जुटी पुलिस। कृषि कानून के विरोध में जारी है महागठबंधन का आंदोलन। शहर के अम्बेडकर चौक पर दिया गया धरना। कृषि कानून को वापस लिए जाने की गई मांग। सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा जिला कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। लाभार्थियों और बुजुर्गों का किया गया सम्मान। और गांवा प्रखंड के नीमाडीह हरिजन टोला में 4 साल से अधूरा पड़ा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण। ग्रामीणों ने संवेदक पर रुपए गबन करने का लगाया आरोप। सरिया थाना क्षेत्र के केशवारी में मंगलवार की सुबह गायब 2 मासूम बच्चियों का शव बुधवार की सुबह एक तालाब में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर दिनेश सिंह, थाना प्रभारी प्रेम कुमार सदल बल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मृतकों में निजाम अंसारी की 2.25 वर्षीय पुत्री नाजिया परवीन और रजाक अंसारी की 3.25 वर्षीय पुत्री शाहीन परवीन थी। दोनों आपस में चचेरी बहन थी। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह से ही दोनों बच्चियां गायब थी। इसके बाद से लगातार परिजन दोनों की खोजबीन कर रहे थे। वहीं जब शाम तक दोनों बच्चियों की कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजन थाने पहुंचे और बच्चियों की गुमशुदगी को लेकर आवेदन दिया। इधर आवेदन पर पुलिस ने जांच शुरू ही किया था कि बुधवार की सुबह शौच जाने के क्रम में किसी ग्रामीण की नजर शव पर पड़ी। हो हल्ला पर लोग जमा हुए और देखा कि दोनों शव पानी के ऊपर तैर रहे थे। घटना स्थल से घर की दूरी 200 मीटर पर है। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कृषि कानून के विरोध में लगातार विपक्षी दलों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को महागठबंधन दल के झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा शहर के अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर भड़ास निकालते हुए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की है। धरना के बाद शिष्टमंडल के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी उपायुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से इस ओर ध्यान देने की मांग की गई है। कानून वापस लो, झारखंड हेमंत सोरेन जिंदाबाद। पूरे राज्य में सिर्फ जिले में मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रदर्शित करते हैं कि न्याय सबके लिए बराबर है। तो हम इस धरने के माध्यम से मुझे अधिकारियों को भी ये कहना चाहेंगे कि कई घटनाएं, कई कार्यक्रम आज भी संचालित हो रहे हैं इस जिले में। जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं कि हम लोग धरने पर बैठे हैं। परसों भारत बंद भी किया गया था, उसके पूर्व हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाला था और ये आंदोलन लगातार पिछले अक्टूबर से चल रहा है। महात्मा गांधी की जयंती से हम लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और देश के सर्वाधिक लंबे चलने वाले आंदोलनों में से एक है ये। लेकिन ये बहरी सरकार, जिसे किसानों के हित की चिंता नहीं, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों, जिनके धन से ये सरकार लगातार जीत कर आती रही है, उनकी चिंता है कि कैसे जो धन उन्होंने लगाया उसका 10 गुना 100 गुना करके उनको वापस करें। बहरी सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो 1 एकड़ से कम जोत वाले किसान क्या वो मुकदमा लड़ पाएंगे अडानी और अंबानी से? इन्हीं सब बातों को लेकर यह धरना है और हम किसी भी कीमत पर देश की आज़ादी को बिकने नहीं देंगे। जय हिंद, जय झारखंड। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार केवल अपने कॉरपोरेट मित्रों के हितों में निर्णय लेकर कानून बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाने की नियत से देश की जनता पर बोझ थोपने का काम कर रही है। इसके विरोध में आंदोलन जारी है। आज गिरिडीह जिला मुख्यालय में अम्बेडकर चौक पर महागठबंधन दलों के द्वारा आहूत 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र में बैठी हुई तानाशाह आक्रमणीय सरकार, जो किसान विरोधी, जन विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी जो सरकार काबिज है और लगातार अपने कॉरपोरेट मित्रों के हितों में निर्णय लेकर कानून नए कानून लाकर उन लोगों को लाभ पहुंचाने की नियत से इस देश की जनता पर थोपने का काम कर रही है। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन पिछले दिनों बंद का आयोजन किया गया था। ये चरणबद्ध आंदोलन के क्रम में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। हस्तक्षेप की मांग करते हैं और आज ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि गंभीर मसले पर वे ध्यान दें और इस कानून को रद्द करने की कार्रवाई करें। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में धरना दिया जा रहा है। कहा कि जिस देश का राजा व्यापारी हो, उस देश की जनता भिखारी होती है। इसे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। कहा कि देश को अंबानी अडानी के हाथ में थोप दिया गया है। सरकार यदि कानून को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग किसानों के आंदोलन के समर्थन में धरना पर बैठे हुए हैं। आप याद कीजिए, शुरू में ही हम लोगों ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी, वहाँ की जनता भिखारी, वो उन्होंने लाभ करके दिखाया। इस देश का जो राजा है, चाहे वो प्रजातांत्रिक कहिए या लोकतांत्रिक राजा के रूप में प्रधानमंत्री जी किसी का नहीं सुन रहे। केवल और केवल इस देश को 2 व्यापारियों के हाथ में झोंक दिए हैं। क्या ऐसा मजबूरी है कि देश के किसान बार बार कह रहे हैं कि हमारे इस कृषि कानून जो आपने लाया है वो बिल्कुल गलत है, वो काला कानून है, इसे वापस करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल उनके लिए अड़े हुए हैं जिनके लिए लेकर चलते हैं अडानी और अंबानी को। विदेश में जाएंगे, साथ में जाएंगे, जितने तरह के व्यापारों को उनके कराएंगे। किसानों का कर्ज माफ़ करने के बजाय उन कारपोरेट घरानों का कर्ज माफ़ करेंगे। तो इस तरह की सरकार इस देश में नहीं चल सकती है और जिस ढंग से इन्होंने कर रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लगातार आंदोलन चल रही है और चलते रहेगी। सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत इन दिनों भाजपा के विभिन्न इकाइयों के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार भाजपा ओबीसी मोर्चा द्वारा पचम्बा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लाभार्थियों और बुजुर्गों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, उप महापौर प्रकाश राम,
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पोद्दार, नूनू लाल मरांडी समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। बताया गया कि सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। केंद्र का ये है लाभार्थी के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा समय लेते हुए कृपया करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। निश्चित तौर पर एक बात कहना, हम लोगों ने देखा और किया। अभी परसों के दिन हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगा। ओबीसी मोर्चा के बैनर तले भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारा जो प्रोग्राम 17 तारीख हमारे माननीय मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में 20 दिन का ये हमारी पार्टी का प्रोग्राम है, जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर और विभिन्न मोर्चे के लोग उसको संपादित कर रहे हैं। और हमारी ओबीसी की मोर्चा का विशेष फोकस आज से प्रारंभ हो गया, जो और भी गाँवों में जाएंगे और वहाँ पर ओबीसी मोर्चा के ओबीसी तबके के लोगों को हम अपनी पार्टी की जो योजना है, प्रधानमंत्री की जो योजना है, उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए उसके बारे में समझाएंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम दलित गांवों में जाकर वहां पर कैंप लगाएंगे और 7 तारीख को 4 तारीख और उस कैंप में उनकी समस्याओं को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और कैसे स्वच्छ रहें और कैसे कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचें, इसके बारे में भी जागरूक करने का हम लोगों की लक्ष्य है। ये तमाम कार्यक्रमों को लेकर आज बैठक हुई और ये आज से विगत 17 तारीख माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चल रहे सेवा समर्पण अभियान के तहत आज भाजपा जिला कार्यालय में ओबीसी मोर्चा के द्वारा लाभान्वितों और बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के हित में जन कल्याणकारी योजनाएं किए हैं, देश हित में सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों का कल्याण करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। ऐसे भी मिसाल काम करने वाले देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई के साथ जो लाभान्वित आए उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई ओबीसी मोर्चा के द्वारा दे रहे हैं। धन्यवाद। गांवा प्रखंड स्थित खरसान पंचायत के हरिजन टोला नीमाडीह का आंगनबाड़ी केंद्र संवेदक की लापरवाही का भेंट चढ़ गया है। उक्त आंगनबाड़ी केंद्र भवन पिछले 4 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। इससे उक्त केंद्र के बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही अधूरे भवन को बीडीओ से पूरा कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 4 वर्ष पूर्व कल्याण विभाग व मनरेगा योजना से स्थानीय संवेदक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण कराया गया था, जो भवन निर्माण के बाद सिर्फ बाहर और कुछ अंदर के हिस्सों में प्लास्टर कराकर छोड़ दिया गया। भवन निर्माण के दौरान खिड़की और दरवाजा आदि भी नहीं लगाया गया। वहीं सिर्फ बाहर रंग रोगन और बिना जमीन बनाए काम को पूरा दिखाकर पैसा निकाल लिया गया। कहा कि वर्तमान समय में सेविका का भी चयन हुआ है। अब ऐसे में बच्चों को कहां पढ़ाया जाएगा, यह एक समस्या बन गया है। कहा कि पूर्व में सेविका के घर में ही आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन कर बच्चों को पढ़ाया जाता था, जहां सेविका द्वारा भारी अनियमितता बरती जाती थी।
बच्चों को नियमित पोषाहार आदि भी नहीं दिया जाता था। ग्रामीणों ने शीघ्र ही बीडीओ से अधनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन को पूरा करवाने की मांग की है। बोलिए कितना सर 10-50 साल छोड़ दीजिए, आप लोग करते रहिए। नहीं आंगनबाड़ी जब आप इस सेविका चुनाव हो जाएगा, नहीं हमारे पास मकसूद आलम के द्वारा जो है सो शुरुआत किया गया, लेकिन आज भी बिल्कुल अधूरा पड़ा है। इसका उच्च स्तरीय जांच हो। आज अभी मुखिया ग्रामीणों के साथ टाल बटोल कर करके और यहाँ से चला गया, वो खुलासा नहीं कर रहा है कि किस कारण से। इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल घोटाला के भेंट चढ़ चुका है बिल्डिंग, और इसका उच्च स्तरीय जांच हो, और नहीं तो हम लोग ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन होगी और हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में आज 4 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। ये मकसूद आलम के अध्यक्षता में हो रहा है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। और इसका ठेकेदार कौन है, इसका खोज किया जाए। कहाँ गया इसका पैसा? 4 साल से अधूरे है। आज आंगनबाड़ी का सेविका का चुनाव है। आज यदि सेविका चयन हो जाता तो पढ़ाई कहाँ करेगा? क्या घर में करेगा? जितने 4 बच्चा लेकर अपना घर में पढ़ाई करता है वो लोग, कोई किसी बच्चा को कुछ नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम आपसे आवेदन करते हैं, विभाग से मांग करते हैं कि इसका जांच हो, बहुत जल्दी जांच हो और अधूरा आंगनबाड़ी को कंप्लीट किया जाए। इधर ग्राम प्रधान मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा कि विभाग द्वारा संवेदक को पैसा पूरा नहीं मिलने के कारण भवन अधूरा पड़ा हुआ है। आजकल में विभागीय पहल करते हुए इसमें पुनः काम शुरू कर दिया जाएगा। निमाड़ी के जो आंगनबाड़ी अधूरा पड़ा हुआ है, उसका अधूरा रहने के कारण है पूरा पेमेंट नहीं हो पाया अभी तक। और जो अध्यक्ष है उससे बात किए हैं, 1-2 दिन के अंदर काम शुरू कर देगा। काम पूरा होते उसको पेमेंट किया जाएगा। रोटरी क्लब के द्वारा इन दिनों डिफीट डायबिटीज कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सदर प्रखंड के उदनाबाद पंचायत के जमबाद स्थित शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रांगण में रोटरी क्लब गिरिडीह के सौजन्य से मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक प्रमोद अग्रवाल तथा रोटरी गिरिडीह के पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शिविर में करीब 200 कर्मचारियों एवं कामगारों का मधुमेह जांच किया गया। बताया गया कि जांच में मधुमेह की पुष्टि होने पर रोटरी के द्वारा मरीज का उपचार करवाया जाएगा, साथ ही दवाइयां भी मुहैया कराई जाएगी। आप जो है ना कभी 2-3 घंटा के बाद क्या नाम है जी? अजीत। आएंगे आप जो है ना ठीक है, बात गिरिडीह की तरफ से डिफीट डायबिटीज कैंपेन चलाया जा रहा है। वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट 25-50 में रोटरी क्लब की ओर से हो रहा है, जिससे कि डायबिटीज से अवेयरनेस रहे। और अगर किसी को ज़्यादा डायबिटीज है या उसका पूरा कलेक्शन करने के बाद रोटरी ने ये संकल्प किया है कि उसका इलाज भी कराया जाएगा, उसको दवाइयाँ भी मुहैया कराई जाएंगी। ये पूरे हम लोग का 25 डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है और हर रोटरी क्लब के द्वारा ये प्रोग्राम चल रहा है। ये हम लोग का 29 सितंबर को
ऑल ओवर बिहार झारखंड में हम लोग के प्रोग्राम चल रहे हैं और ये शाम तक चलेगा। और गिरिडीह रोटरी गिरिडीह कम से कम 500 से लेकर 600 तक के पेशेंट की आज देख रहे वो ये करेगी, चेक करेंगे, डायबिटीज चेक होगा। ये प्रोग्राम हम लोग रोटरी गिरिडीह कर रही है। कॉमरेड इब्नुल हसन बशरू की 12वीं बरसी पर बुधवार को जमुआ के मिर्जागंज स्थित बीबी पांडे सभागार में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला सचिव पूरन महतो व संचालन विजय पांडे के द्वारा किया गया। वहीं इस सभा में बगोदर विधायक विनोद सिंह, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत काफी संख्या में माले समर्थक उपस्थित थे। विनोद सिंह ने कहा कि 300 दिनों में लगातार किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कहा कि कॉमरेड इब्नुल हसन बशरू की बरसी पर संकल्प लिया गया कि और ज्यादा कारगर तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि बसरू जी दबे कुचले का मसीहा थे। उन्होंने अपने जीवन काल में गरीबों की आवाज बुलंद करते रहे। उनके बरसी पर गरीबों को हक अधिकार की लड़ाई बढ़ाने का संकल्प लेना होगा। सभा में अशोक पासवान, उस्मान अंसारी, राजेश यादव, रितलाल वर्मा, विजय पांडे, किशुन यादव, मुस्तकीम अंसारी, मनवर हसन बंटी, माले नेत्री, जयंती चौधरी, मीना दास, कौशल्या दास समेत काफी संख्या में माले के कार्यकर्ता उपस्थित थे। के द्वारा हमारे जमुआ के इलाकों के मजदूरों को, दलितों को, किसानों का और उसी बीच का आज हम लोग जमुआ इलाके में एक व्यक्ति को पूछना जा सकता है, विचारों को नहीं। कॉमरेड बसरू जी के फुटियाज इस इंकलाब के द्वारा, इनके क्रांति के द्वारा हमारे जमुआ के इलाकों के मजदूरों को, दलितों को, किसानों को, कमजोरों को सीना तान करके सामने की ताकतों के साथ लड़ी है। एक गिरिडीह जिला क्षेत्र में लाल झंडा की भूमि के लिए तमाम जिन पुरोधाओं ने, जिन व्यक्तियों ने अपनी कुर्बानी दिया, अपनी संघर्ष दिया, उन संघर्ष आज कॉमरेड इब्नुल हसन बशरू की बरसी मनाई जा रही है मिर्जागंज जमुआ में। और जो लोग भी इस गिरिडीह जिले में जान रहे हैं कि इस जमुआ देवी की धरती में खास करके किसानों का आंदोलन को लेकर के लाल झंडे की बुनियाद इन्होंने रखी थी। आज लेकिन ऐसे समय में हम उनको याद कर रहे हैं कि जब अभी पिछले दिनों ही पूरे किसानों के सवाल को लेकर के भारत बंद था। किसान पिछले 300 दिनों में धरनारत हैं, लेकिन ये सरकार के कान में जूं तक नहीं रूंग रही है, बल्कि और उनके उसी नक्शे कदम में ये किसानों ने आरोप लगाया कि देश की संपदा को, देश को खनिज जो बेच रही है, उसी के अगले चरण में इनका जो है NMP है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो तमाम सरकारी कंपनियों को, जो सार्वजनिक क्षेत्रों को एक बार फिर से निजी कंपनियों के हवाले किए जा रहे हैं। आज बसरू जी के बरसी के अवसर पूरे जिले में, तमाम पूरे राज्य में जो है हर जगह पे धरना हो रहा है। उनकी बरसी के ऊपर संकल्प लेते हैं कि और ज़्यादा कारगर तरीके से, खास करके पिछले दिनों बंद में जिस तरह से गिरिडीह जिला के तमाम लोग सड़कों पर उतरे, ये बता रहा है कि लगातार किसानों के साथ, आम नागरिकों के साथ ये सरकार धोखा करती है। गांवा थाना क्षेत्र के मंजने बंगाली बारा के पास बुधवार की सुबह एक ऑटो असंतुलित होकर बिजली पोल से टकरा गया। घटना में ऑटो पर सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर सालिक जमाल ने सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया। इस संबंध में बताया गया कि बिरने निवासी 45 वर्षीय कारू रविदास ऑटो में सवार होकर मंजने से वापस घर लौट रहे थे, तभी अचानक यह घटना हो गई।
बगले वाले पीछे कैसे हुआ था? पाँव में मार दिया था। कौन? एक साइड में एक ही लड़का आया हुआ है। टेम्पो था? कहाँ जा रहे थे आप? अरे महीने ले जा रहा था। आप कहाँ से जा रहे थे? चौहटिया से। क्या नाम होगा आपका? कारू। गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में बुधवार को योजनाओं में गति लाने को लेकर प्रभारी बीडीओ रामगोपाल पांडे की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, मनरेगा व 15वें वित्त से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं लाभुकों के लंबित आवेदनों पर शीघ्र ही पहल करने का निर्देश दिया गया। बैठक में 2021 से 22 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्धारित कार्य को 2 से 3 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया गया। बीडीओ रामगोपाल पांडे ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर बूथ सत्यापन करने का विभागीय निर्देश प्राप्त हुआ है। सभी संबंधित कर्मचारियों को बूथ सत्यापन कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है। कहा कि मनरेगा योजना में मजदूर बजट को पूरा करने का सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही कन्या व सहायक अभियंता को पेंडिंग एमबी को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। मौके पर बीपीओ अजीत चौधरी, बीपीआरओ संजय कुमार, लियोपोल सोरेन, सैमुअल मुर्मू, विनोद यादव, बसंत कुमार, अशोक कुमार, नीतीश कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। ठीक है, लेकर जब आप सबमिट कर दिए आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, आप खुद भैया देख लो कि जितना आपका बचा हुआ है। किसके देखने मिलेगा? अगर वो आयोग है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। आप लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन में टाइम लगता है। आज प्रखंड सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें हमारे सभी क्षेत्रीय कर्मी, मनरेगा के कर्मी और सभी सुपरवाइजर यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम लोग अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2021-22 में जितना भी हमारा लक्ष्य आया, जिसमें हम लोग करीब 60 से 70% रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। 30% जो पेंडिंग है, सभी हमारे क्षेत्रीय कर्मी पंचायत से उनको निर्देश दिया गया है कि 3 दिन के अंतर्गत उसका अभिलेख लाकर कार्यालय में जमा करें, ताकि उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन करके प्रथम किस्त का भुगतान करें। दूसरा चीज़ है, हम लोग का अभी पेंशन से संबंधित रिलेटेड समीक्षा की गई कि जितने भी टारगेट हैं उसका भरा हुआ फॉर्म कार्यालय में जमा करें, ताकि योग्य लाभुकों को उसका लाभ मिले। इसी प्रकार अभी इलेक्शन से संबंधित हम लोग का बूथ वेरिफिकेशन का रिपोर्ट अभी जिला से मांगा गया है। सभी क्षेत्रीय कर्मी को उसका प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए उसका वेरिफिकेशन का प्रतिवेदन देने को कहा गया। मनरेगा योजना में जो हम लोग का लेबर बजट है, उसको अचीव करने के लिए भी सभी कर्मियों को निर्देश दिया गया। साथ ही हमारे जो कन्या अभियंता, सहायक अभियंता है, उनको पेंडिंग एमबी को कंप्लीट करने के लिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।